हेलो दोस्तों, तो कहानी शुरू होती है एविल डेड राइज 2023 फिल्म, जो कि हरे भरे जंगलों से शुरू होती है। यहाँ पर 3-4 दोस्त होते हैं जो आपस में बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं, पर अचानक ही उनको डर सा लगता है और वो पलट के देखते हैं। फिर अंदर देखते हैं कि उनका एक फ्रेंड जो है, जिसकी तबीयत खराब होती है, वो सो रही होती है। फिर उनकी एक फ्रेंड उन्हीं में से जाती है और उसको एक बुक उठा करके कहानियां सुनाने की कोशिश करती है ताकि उसको कुछ अच्छा लगे। लेकिन अगले पल वो देखती है कि उसकी फ्रेंड जेसिका उठ करके बेड से नीचे गिर जाती है। जब वो बेड से नीचे गिरती है तो वो उसके पास जाकर उसका हाल पूछने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसकी फ्रेंड जेसिका के मुंह से उल्टियां होती हैं और वो उसके बालों को पकड़ करके उसके सिर की पूरी खाल उखाड़ कर फेंक देती है। और नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि वो बाहर जाकर उसके दूसरे दोस्त का सर काट कर फेंक देती है। ये फिल्म का लास्ट पॉइंट है दोस्तों। यहीं पर देखते हैं कि जेसिका अगले सीन में पानी से ऊपर आकर के हवा में उड़ रही होती है। ये फिल्म यहाँ पर खत्म हुई दिखाई जाती है और यहीं से अब फिल्म का स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि फिल्म में आखिर होता क्या है। तो स्टार्टिंग में देखेंगे दोस्तों कि कहानी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से शुरू होती है, जहां पर एक एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रह रही होती है। तो थोड़े दिन बाद उसकी एक बहन उससे मिलने आती है जिसका नाम बेथ होता है, और वो आकर के उसको सरप्राइज देती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। पर उसको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। और वहाँ आकर के वो उसके बच्चों को गिफ्ट देती है और अपनी बहन को उसके हस्बैंड की फ़ोटो गिफ्ट करती है, जिससे वहाँ पर सब उदास हो जाते हैं क्योंकि उसका पति उसको छोड़कर जा चुका होता है। इस बात पर वो सबसे बात करना चाहती है, इसलिए वो बच्चों को बाहर कुछ लेने के लिए भेज देती है और उससे अपनी बहन के बारे में पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। इस बात पर बातें हो रही होती हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर एक भूकंप सा आता है और सारी चीज़ें हिलने लग जाती हैं, जिसके कारण उसके बच्चे घर पहुँचने वाले होते हैं। और वहाँ पर वो नीचे एक डंप यार्ड में रुक जाते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जाती हैं। अचानक ही उसका बड़ा लड़का देखता है कि जमीन फटने के कारण एक जगह बहुत बड़ा खड्डा हो गया है, और वो छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा खड्डा होता है और उसके अंदर पूरा जाने की जगह होती है, जहाँ पर वो झांकता है और फिर धीरे धीरे वो अंदर उतर जाता है। अंदर उतरने के बाद वो वहाँ देखता है कि एक पादरी की फोटो लगी होती है, कुछ सीढ़ियाँ होती हैं और कुछ किताबें होती हैं जिन पर 1, 2, 3 पार्ट भी लिखा होता है। और वो सब तरफ देखता है तो वहाँ बहुत सारे क्रॉस भी लटके होते हैं, जिसको देखकर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से किसी आत्मा को रोकने की कोशिश की गई थी या किसी को आत्मा को शांत करने की कोशिश की गई थी। ये सब देखकर वो एक संदूक खोलता है, वहाँ पर उनको जीसस की फोटो भी दिखाई देती है और एक बहुत बड़ी बुक दिखाई देती है जो कॉकरोच से भरी रहती है। फिर वो बुक को और उस सीडी को उठा करके घर ले आता है। तीनों बच्चों की माँ एली बहुत परेशान हो रही होती है और उनको खोजती है। तभी वो बाहर आकर के अपने पड़ोसियों को कहती है कि मेरे बच्चे गुम हो गए, उनको खोजना है, क्योंकि उसने न्यूज़ पे देखा होता है कि बहुत ज़्यादा भूकंप आया और बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद वो देखती है कि उसके बच्चे आ गए होते हैं। फिर वो उनको डांटती है। वो कहती है कि जब भूकंप आता है तो बेटा लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया करते। अगले ही पल वो उन सबको डांट उठ करके प्यार से अपने घर ले जाती है और उसके बाद वो घर के कामों में लग जाती है और फिर वो अपने कपड़े लेकर लिफ्ट में जाने की कोशिश करती है। इधर उसका बेटा अपनी उस बहन के साथ उस किताब को खोलता है जो उसके दांत मुंह पर बने होते हैं और उसके दांत एक ऐसे होते हैं जैसे कि किसी जानवर का मुंह बना हो। अचानक खोलते हुए एक दांत उसकी उंगली में लग जाता है, जिसके कारण उसमें से कुछ खून उसकी किताब पर टपक जाता है। खून किताब पर टपकने के कारण वो जादुई किताब खुल जाती है और उस पर अजीब अजीब से पेज बने होते हैं जो कि जादूगर के पेज होते हैं, जैसे कि किसी की मौत किस तरीके से होगी उस पर बताया हो। फिर अगले ही पल वो लड़का डैनी एक सीडी को उठाता है और उसको लगा करके चालू कर देता है और सुनने की कोशिश करता है, जिसमें बताया गया था कि पादरियों ने उस किताब को पढ़ने की बहुत कोशिश की और उसके बारे में जानने की कोशिश की। फिर वो उसके बाद अगली सीडी को लगाता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ बताते बताते वो सीडी अपने आप से चलती रहती है और उसमें से अजीब से मंत्रों की आवाज़ आती है, जिसके कारण साउंड की बेस बहुत तेज बढ़ जाती है, माहौल बहुत डरावना हो जाता है। फिर वो सीडी को जब बंद करने की कोशिश करता है तो बंद नहीं होती और उन मंत्रों के कारण किताब के पन्ने भी पलटते हैं और एक आत्मा निकल करके
उसकी माँ की, जिसका नाम एली था, उसके अंदर जाकर लिफ्ट में घुस जाती है। उसके बाद अगले ही पल उसकी माँ का बहुत बुरा हाल करते हैं और वो आत्मा उसकी माँ की हड्डियों को एकदम तोड़ ताड़ करके रख देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी माँ वहाँ पर से वापस आ रही होती है, लेकिन इधर घर में सारी लाइटें बंद और बुझ रही होती हैं, लेकिन बाहर सबकी लाइट आ रही होती है। सिर्फ ये सब उनके घर के अंदर हो रहा होता है। अगले ही पल एली जब घर आती है तो वो बच्चे देखते हैं कि वो उसकी माँ वापस आ गई है, पर वो कुछ अजीब सी हरकतें करती चलती फिरती आती है। देखने में ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर भूतों ने उसकी हड्डियों को तोड़ डाला हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एली अपने घर में आकर के अंडे बनाने शुरू कर देती है और गैस जला देती है, लेकिन एक अंडा वो जमीन पर फेंक देती है। तभी उसकी बहन बैथ आकर पूछती है, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? फिर देखते हैं अगले ही पल वो इतनी सारी उल्टी करती है कि सभी डर जाते हैं, और वो उल्टी करने के बाद कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ, मेरे अंदर कोई ना कोई आत्मा समा चुकी है। ये सब देख करके वो और डर जाते हैं। फिर अगले पल वो बेहोश हो जाती है। वो उसको उठा करके लिफ्ट में ले जाने की कोशिश करते हैं, पर लिफ्ट में वो अर्थ के कारण डर जाते हैं और वो सीढ़ियों से देखते हैं कि सीढ़ियाँ टूट गई हैं। फिर वो उसको घर में लेटा करके उसके लिए प्रे करते हैं कि शायद वो अब मरने वाली है। उनके पड़ोस का लड़का भी वहां पर पहुंच जाता है। अगले ही पल वो लड़का देखता है कि उसकी आंखें खुली हैं, वो बंद कर देता है, फिर वो बार बार खुल जाती हैं। फिर वो सभी चारों तरफ से इकट्ठे होकर उसके बचने की दुआ करने लगते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि उसकी बहन उसके पास बैठती है और कहती है, बहन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। फिर उसके फोन पर एक रिंग आती है। जैसे ही वो फोन उठाती है उस पर आवाज आती है कि मुझे बचा लो, मेरा शरीर अंदर से जल रहा है। ये सब सुनकर के उसकी बहन बैथ उसको उठा करके एक बड़े से पानी के टब में डाल देते हैं, जिसके बाद उसका टब का पानी पूरा बहुत तेज उबलने लगता है और एली उठ करके जमीन पर से सीधा हवा में उड़ने लगती है और दीवार पर चलने लग जाती है। इसके बाद अगले ही पल हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी पलट जाती हैं और वो बहुत तेज चिल्लाती है, इतना जोर से चिल्लाती है कि सबके कानों के पर्दे फटने वाले हो जाते हैं और पानी भी उबलता दिखाई देता है। फिर उसके बाद वो एक एक करके सब पर हमला करना शुरू करती है और हमले के दौरान वो अपने लड़के के ऊपर भी हमला करती है, उसको मारने की कोशिश करती है। उसी समय उसका बेटा डैनी मार करके अपनी माँ को पीछे हटा देता है और वो उसको पता लग जाता है कि उसकी माँ के अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। अगले ही पल उसकी बहन बैथ जो है सभी बच्चों को ले करके कि दूसरे वाले हॉल में बंद कर लेती है और इधर एली सबको अंदर मारना शुरू कर देती है। जब वो खिड़की के होल से देखती है तो उसकी बहन सबको मार रही होती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों भाई बहन लड़ते हैं और उसकी बहन कहती है, ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण हुआ है, तुम उस सीढ़ी को नहीं चलाते तो ऐसा नहीं होता। इसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में एली अपनी छोटी बेटी को बहला फुसलाकर दरवाजा थोड़ा सा खुलवा देती है, जिसके कारण वो सब डर जाते हैं। लेकिन इधर उसकी बड़ी बेटी जो होती है उसके भी चेहरे से खून और उसके चेहरे पर भी भूत का असर हो जाता है और उसके मुंह से कीड़े निकलने लग जाते हैं और वो भी एक जानवर और एक भूत में तब्दील हो जाती है। तभी बैथ आकर देखती है कि वो शीशे के टुकड़े खा रही होती है। उसको पता लग जाता है कि इसमें भी अब भूत आ चुका है और इधर एली भी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। ये सब देख करके वहाँ का माहौल बहुत डरावना हो जाता है। इसके बाद एली की बेटी उसको मारने की कोशिश करती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो सबको मार डालेगी। फिर उसकी छोटी बेटी एक बड़ा सा खिलौना लेकर अपनी बहन के सिर में घुसेड़ देती है, जिसके कारण वो मर जाती है और अब दोनों इकट्ठे खड़े होते हैं। तभी वो बैथ को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, जिसके कारण मैंने एक सीडी ली थी और सीडी से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। तब बैथ जाकर के उस सीडी को हेडफोन लगाकर सुनती है ताकि किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो और वो पता लगाती है आखिर ऐसा हुआ क्यों था। अब उसको यहाँ पर पता लगता है कि कुछ पादरियों ने इस भूत वाली किताब को खोल करके इसके रहस्य को जानने की कोशिश की थी कि इस किताब के जरिए जिन आत्माओं को जगाया जाता है या जिन आत्माओं को बुलाया जाता है वो किस तरह से आती है और कैसे किसी पर असर करती हैं। पर उन पादरियों को उस जगह से, उनके रहने की जगह से वहां से भगा दिया गया था, जिसके कारण कि ये कहानी अधूरी रह गई थी और ये सब हो रहा था। इसी बीच वहां पर हम देखते हैं कि उसकी बड़ी बेटी जो है
वो बाहर सबको मारना शुरू कर देती है और उसके बेटे पर हमला कर देती है और एक आग वाले ग्रेनर से उसके बेटे को जला देती है। और इधर एली इस रूम में वापस आ जाती है और बेथ के साथ झगड़ा करने लग जाती है और बहुत तेज चिल्ला कर कहती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर किसी को रहने नहीं दूंगी और मैं सबका खात्मा कर दूंगी। इस लड़ाई के बीच में लास्ट में बेथ और उसकी सबसे छोटी लड़की एली की छोटी लड़की बचती है। ये दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं और अगले ही पल वो दूसरे साइड में जाकर छुप जाते हैं और एक बंदूक लेकर के बेथ एली के ऊपर हमला करती है, जिसके कारण उसके एक पैर पर गोली मार देती है। उसको लगता है मैं इन सबको मार दूंगी और यहाँ से वो भागने की कोशिश करते हैं और भागने की कोशिश में वो देखते हैं कि लिफ्ट में जो कि उसकी माँ कपड़े लेकर जब जा रही होती है वहाँ पर चाबियाँ पड़ी होती हैं, तो उसकी छोटी बेटी उन चाबियों को उठा लेती है और उठा करके वो ले जाती है। लेकिन इसी बीच सारे के सारे जो लोग मारे होते हैं सब भूतों में तब्दील होने लग जाते हैं। ये सब देख करके ये लोग डर जाते हैं और लिफ्ट में हर एक तरह का बटन दबाने लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सब तरह के बटन दबाने के बाद एली, बेथ और बाकी सभी क्रिएचर जो मर चुके होते हैं क्रिएचर में तब्दील होने के कारण लिफ्ट के अंदर से हर बटन के अंदर से खून निकलने लग जाता है। और जैसे जैसे लिफ्ट नीचे को जा रही होती है लिफ्ट के बेसमेंट में खून भरने लग जाता है, क्योंकि सभी क्रिएचर लिफ्ट के साथ खुद पर चिपके होते हैं और खून को लिफ्ट के अंदर भर रहे होते हैं। जब लिफ्ट सबसे नीचे वाले हॉल में पहुंचती है तो वहां पर आप देखेंगे कि ये लोग एकदम से खून में दबे पड़े होते हैं। उसके बाद वहां से लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते ही ये लोग बाहर निकलते हैं और खून में सने हुए वहां से भाग करके एक कार में बैठने की कोशिश करते हैं। वहां पर भी एली और उसकी बड़ी बेटी और सब लोग पहुंच जाते हैं और क्रिएचर का रूप लेकर के उन पर हमला कर देते हैं। इस पर एक बड़े सारे ग्राइंडर से एली की बहन बेथ उस पर हमला करती है और उन सबको एक बड़े सारे डस्टबिन मशीन में डाल करके एकदम स्क्रैच कर डालती है और उनको वहां पर मार डालती है। ये सब देखकर उसको बहुत दुख होता है। अपनी ही फैमिली को मारना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सोचते हैं हमने सबको मार दिया और नेक्स्ट सीन में एक जेसिका नाम की लड़की को आप देखते हैं, लेकिन वो भूत अभी भी जिंदा होता है। जेसिका सवेरे जब घर से बाहर निकलती है तो वो कार में अपना सामान रखकर जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि शुरुआत में उसने ज़मीन पर देखा तो वहाँ पर बहुत सारा खून फैला होता है। फिर वो पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जो भूत होता है वो इसके अंदर आकर समा जाता है। और ये फिल्म का वही सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो वो आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि इसकी तबीयत क्यों ख़राब होती है और किस तरह यह आगे से ये क्रिएचर बाकी दोस्तों को मारना शुरू करता है। तो अगर आपको फिल्म अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक